नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जो हमारा कुमार एंड मलिक की जो बुक है। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम जो एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है आपके ह्यूमन जेनेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, यहीं पर आपको कई तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से मिलेंगे, अभी हम आगे उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपके एक या दो क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन क्रोमोसोम के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन पहला है, द करेक्ट ह्यूमन क्रोमोसोम अंडर नंबर वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। सबसे पहले करेक्ट ह्यूमन क्रोमोसोम का जो नंबर है, संख्या है, वो किसने रिपोर्ट किया था? तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने, अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सबसे पहले फर्स्ट किस साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम का, ह्यूमन क्रोमोसोम का जो नंबर है वो बताया था? मैं ये बता देता हूँ कि उन्होंने जो क्रोमोसोम का नंबर बताया था वो बताया था 48, जबकि करेक्ट कितना था? 46। तो करेक्ट बताने वाले इसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने करेक्ट बताया था वो थे आपके तेजियो एंड लेवान। ठीक है, जबकि इसके पहले एक और साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बताया था कि 48 होते हैं, जबकि वो गलत थे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा उस साइंटिस्ट का नाम क्या है जिसने सबसे पहले बताया था, जो कि गलत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन फीमेल है, जो ह्यूमन फीमेल है उसके पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं? तो यहाँ देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ह्यूमन क्रोमोसोम के कैरियोटाइप की अगर हम बात करें तो एक से लेके आपके 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोजोमल होते हैं। और जो आपका 23वां जोड़ा है वो कैसा होता है? सेक्सुअल क्रोमोसोम। जैसे कि एक्स एक्स होगा किसमें? फीमेल में। और मेल है तो क्या होगा? एक्स वाई होगा। ठीक है, 23वां जोड़ा। यहाँ हम पेयर की बात कर रहे हैं, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम। तो यहाँ देखिए क्या लिखा, यहाँ लिखा हुआ है, इस ऑप्शन में लिखा हुआ 2 पेयर ऑफ एलोजोम। एलोजेम कितने होते हैं? 2 पेयर एलोजोम होते हैं। यहाँ लिखा हुआ 46 ऑटोजोम होते हैं। तो 1 से 22 तक कितने होते हैं? 22 दूनी 44, यानी कि आपका पेयर में होता है ना, 22 पेयर ऑटोजोम होते हैं। तो 44 आपके क्या होंगे? ऑटोजोम होंगे इन ह्यूमन फीमेल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, ह्यूमन फीमेल पॉजेस 44 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम, द सेकेंडरी oocyte सॉल हैव। यानी सेकेंडरी जो oocyte है, इसमें आपको जो नंबरिंग है वो किस तरीके की होगी? तो आपको पता होगा कि जब हम फीमेल का जो oogenesis है, oogenesis जब हम पढ़ते हैं, जो प्राइमरी oocyte होता है वो आपका 2n होता है। प्राइमरी oocyte कैसा होता है? 2n होता है। फिर वहां से आपका मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, वहां पर जब आपकी मियोसिस की प्रोसेस चलेगी, तब जब सेकेंडरी जो oocyte बनेगी वहां पर आप देखेंगे ये संख्या आपकी कैसी हो जाती है? हाफ हो जाती है। और जैसे ही हाफ होगी, जैसे ही आपका यहाँ पे n होगा, इसका मतलब क्या हुआ? आपका टोटल नंबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका टोटल 22, 22 आपका क्रोमोसोम ऑटोसोम वाला है, और ये एक है आपका कौन सा? सेक्सुअल क्रोमोसोम वाला। और आधा आधा बढ़ जाएगा, तो इसमें आपके टोटल कितने हो जाएंगे? यहाँ पर टोटल आप देखेंगे 22 ऑटोसोम है और एक क्या है? सेक्सुअल क्रोमोसोम। तो टोटल कितना हो गया? 23 हो गया, है ना? तो आधा आधा हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन? ह्यूमन में होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और कितने होते हैं इनकी पेयर बताना है। हाउ मेनी पेयर, कितने पेयर होते हैं? तो देखो, अगर हम पेयर की बात करेंगे तो होमोलोगस क्रोमोसोम किन्हें कहते हैं? एक पैटर्नल क्रोमोसोम और एक होता है आपका मैटरनल क्रोमोसोम। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं? 1 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, समझात गुणसूत्र। तो आपके ह्यूमन में कितने होंगे? 23 जोड़ी। कितने होंगे? 23 जोड़ी। पेयर में बताना ना, तो 23 जोड़ी कितने होते हैं? पेयर में पूछ रहा है, तो 23 जोड़ी आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो होते हैं। कैरियोटाइप किसे कहते हैं? तो कैरियोटाइप आपको पता होगा, जब हम मेटाफेज की स्टेज देखते हैं, जब सेल डिवाइड करती है, सेल डिवीजन में हम मेटाफेज की स्टेज देखते हैं, तब वहां पर आपको जो क्रोमोसोम है वो प्रॉपर दिखाई देता है, उसका साइज प्रॉपर दिखाई देता है। इस तरीके से जब हम मेटाफेज देखते हैं तो क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देने लगता है प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ देखो, टेक्निक ऑफ अरेंजिंग क्रोमोसोम ऑफ ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर साइज एंड मॉर्फोलॉजी। उनका जो बनावट है, उनकी आकार है, उनके साइज है, उसके आधार पर आप जो टेक्निक यूज करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कैरियोटाइप के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए इज करेक्ट।
अब इसके बाद यहाँ पे देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का होता है, ठीक है। चलिए, पहला है ट्राइसोमी, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 इन मेन कॉजेस। ट्राइसोमी में ट्राइसोमी हुआ है 21 नंबर के गुणसूत्र पे या क्रोमोसोम पे, ये क्या कॉज करता है? तो आपको पता है जो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में क्या होता है? ट्राइसोमी का मतलब होता है एक क्रोमोसोम का बढ़ जाना, एक क्रोमोसोम का इंक्रीज हो जाना। द नंबर ऑफ इंक्रीज क्रोमोसोम, यहाँ एक इंक्रीज हो जाएगा आपका, यानी टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 47 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक डिजीज हो जाती है जिसमें 21वें नंबर की जोड़ी के गुणसूत्र में एक और एक्स्ट्रा एक गुणसूत्र या क्रोमोसोम आ जाता है, जिससे आपकी कौन सी डिजीज हो जाती है? वो है आपका डाउन सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखो लिखा हुआ है डाउन सिंड्रोम इज एन एग्जाम्पल। डाउन सिंड्रोम किसका एग्जाम्पल है? तो ट्रिप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी, पॉलीटेनी, अन्यूप्लॉइडी। तो देखो आपको बता दूं, अन्यूप्लॉइडी जो टर्म यूज किया जाता है, ये किया जाता है द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ क्रोमोसोम नंबर। जब भी क्रोमोसोम की संख्या या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, तब हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं अन्यूप्लॉइडी, जो कि आगे जाके ये आपका डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में। दो, एक होता है हाइपर हाइपर अन्यूप्लॉइडी, जिसमें हाइपर का मतलब होता है जब इंक्रीज हो जाए नंबर, क्या हो जाए? क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाए, तो उसको कहते हैं हाइपरप्लॉइडी, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है आपका? डाउन सिंड्रोम। इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं ट्राइसोमी, ठीक है, डबल ट्राइसोमी। एक और होता है आपका इसका टाइप, जिसको हम कहते हैं हाइपो अन्यूप्लॉइडी। इसमें क्या हो जाता है? आपका क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है इंक्रीज या डिक्रीज, और हाइपर अन्यूप्लॉइडी का मतलब बढ़ जाना, हाइपो अन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है घट जाना। यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आप पढ़ेंगे क्या? यहाँ पर आप पढ़ते हैं मोनोसोमी, मोनोसोमी जिसमें एक क्रोमोसोम घट जाता है, ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अन्यूप्लॉइडी ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका मंगोलियन या मंगोलिज्म या मंगोलियन जड़ता इसको कहते हैं, इज ऑल्सो नोन एज। तो जो आपका डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें जो करेक्टरिस्टिक फीचर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो उसी को हम मंगोलिज्म कहते हैं। तो ये डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम मंगोलिज्म इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? तो 21वें नंबर की गुणसूत्र पे या 21वें नंबर की जोड़ी के क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा आ जाता है, यही हमने डिस्कस किया था। तो एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम, ठीक। नेक्स्ट है आपका डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम अकर इन ह्यूमन बीइंग ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? डाउन सिंड्रोम, और एक और यहाँ पे दिया हुआ टर्नर सिंड्रोम। तो देखो ध्यान रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम में होता है मोनोसोमी, और अभी आपको बताया मोनोसोमी में क्या होता है? एक क्रोमोसोम डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ट्राइसोमी, ट्राइसोमी का मतलब होता है एक क्रोमोसोम का बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, ठीक है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है ट्राइसोमिक कंडीशन एंड मोनोसोमिक कंडीशन रिस्पेक्टिवली। तो डाउन सिंड्रोम के लिए ट्राइसोमी और टर्नर सिंड्रोम के लिए मोनोसोमी, ठीक है। तो ये आपका सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका वुमन 47 क्रोमोसोम्स ड्यू टू 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21st करेक्टराइज्ड बाई, यानी कि उसमें कितने? 47 क्रोमोसोम है टोटल, और 21वें नंबर पे एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई है, यानी 3 कॉपी है, यानी 2 तो पहले से ही होंगे, एक एक्स्ट्रा आ गई है 21वें नंबर पे। तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? हमने अभी करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा डाउन सिंड्रोम का, यही होता है। नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ डाउन सिंड्रोम इंक्रीज व्हेन द मैटरनल एज इज, मतलब डाउन सिंड्रोम की जो चांसेस है वो मैटरनल एज क्या होती है, यानी कि जो फीमेल इंडिविजुअल है उसके पेट में जो बच्चा पल रहा होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो अगर जो बच्चा बनेगा वो, उसमें कितने चांस हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी है कि उसमें डाउन सिंड्रोम हो जाएगा? तो उसकी अगर एज 35 साल से ऊपर होगी, या हम कहें 35 से 40, अगर 35 से 40 की एज की जो वुमेन है वो अगर प्रेग्नेंट होकर बच्चा डिलीवर करेगी, उसमें चांस होते हैं डाउन सिंड्रोम के सबसे ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से होता है, ठीक है। ये एबनॉर्मेलिटी है, जब आपकी सेल डिवाइड कर रही होती है, तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो ठीक ढंग से क्या नहीं हो पाते हैं, ये डिसजंक्शन, यानी कि यहाँ से सेपरेट होके अलग अलग नहीं जा पाते, इसीलिए एक जगह एक कॉपी एक्स्ट्रा आ जाती है। नेक्स्ट है आपका एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम आर कैसे होते हैं? तो एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है? 18वें नंबर के गुणसूत्र पे एक एक्स्ट्रा आ जाता है, हाइपर अनिक्लोइडिया। पटाउ वाले सिंड्रोम में क्या होता है? 13वें नंबर पे एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, डाउन वाले में क्या हो जाता है? 21वें नंबर पे एक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
चेंज इन ऑटोसोम नंबर, चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम, म्यूटेशन ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, बोथ चेंजेस इन सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम। तो ये देखो आप 18वें नंबर का गुणसूत्र ऑटोसोम, 13 नंबर, 21 नंबर, ये सब ऑटोसोम है। तो चेंज इन ऑटोसोमल नंबर, तो ऑटोसोमल नंबर चेंज होगा तभी आपका एडवर्ड पटाउ और डाउन सिंड्रोम होगा। इपिकेंथस इज सिम्टम्स, इपिकेंथस किसका सिम्टम्स है? ये आपका डाउन सिंड्रोम का सिम्टम्स है। इसमें क्या होता है, उसकी आंखें कैसी हो जाती हैं, सूज जाती हैं और स्वाइल कर जाती है, इसी को इपिकेंथस सिम्टम्स कहते हैं। डाउन सिंड्रोम की कंडीशन में ये हो जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, यहाँ इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है? हीमोफीलिया, ये करेक्ट मैच नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है हीमोफीलिया। सिकल सेल एनीमिया एक्स क्रोमोसोमल नहीं होता है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल होता है। डाउन सिंड्रोम किससे होता है? 21 नंबर के क्रोमोसोम में, तो ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय इन अफेक्टेड मदर एंड नॉर्मल फादर वुड बी अफेक्टेड बाय डिसऑर्डर। ये आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना परसेंटेज रहेगा जब मदर और फादर जो दोनों ये बच्चा पैदा करेंगे उसमें जो ऑफस्प्रिंग होगी उसमें कितने चांस रहेंगे डाउन सिंड्रोम के। अ पर्सन हु इज अ ट्राइसोमिक फॉर क्रोमोसोम 18, तो आपको पता है ट्राइसोमी में क्या होता है, एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो 18वें नंबर के जोड़ी के गुणसूत्र में एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाउन, क्या कहते हैं 18 वाले को हम कहते हैं एडवर्ड, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। क्राइडू कैट सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्राइडू कैट सिंड्रोम कब होता है? डिलीशन होने की वजह से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसी से रिलेटेड है। क्राइडू कैट सिंड्रोम इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय, किससे कॉज होता है? तो आपका जो 5th नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, 5th नंबर का क्रोमोसोम जो होता है उसमें उसकी जो एक शॉर्ट आर्म होती है, ये आपकी शॉर्ट आर्म है जिसको हम पी आर्म कहते हैं, ये आपकी लॉन्ग आर्म है जिसको हम क्या कहते हैं, क्यू आर्म कहते हैं, ठीक है। तो लॉस ऑफ हाफ ऑफ शॉर्ट आर्म, यानी कि ये शॉर्ट आर्म जो है ये आपकी आधी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी या डिलीशन हो जाएगा इसमें, इसीलिए हमने यहाँ पे डिलीशन लगाया था, ठीक है। आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5th नंबर के पी वाले आर्म में या शॉर्ट आर्म में क्या हो जाएगा, ये आधी हो जाएगी, डिलीशन हो जाएगा, ठीक। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज फाउंड इन पेशेंट, किसमें मिलता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम? तो ये आपके कैंसर पेशेंट यानी कि क्रोनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया, ये कैंसेरियस में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका इन ह्यूमन फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम रिजल्ट फ्रॉम द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम। तो जो आपका फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम यहाँ पर क्या होता है, आपका कैंसर कॉज हो जाता है किसकी वजह से? 9th नंबर के क्रोमोसोम और 22वें नंबर के क्रोमोसोम के बीच में क्या हो जाता है, ट्रांसलोकेशन। इसका इस 9th नंबर के क्रोमोसोम का पार्ट, कुछ पार्ट कहाँ चला जाता है, 22 वाले पे, और 22 वाले का कुछ पार्ट कहाँ चला जाता है, 9th वाले पे। इसी से आपका ये कैंसेरियस फिलाडेल्फिया कंडीशन आ जाती है। आपका अगला है आपका कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिकली ट्रांसमिटेड करेक्टर, जेनेटिकली ट्रांसमिटेड करेक्टर कौन कौन से? कलर ब्लाइंडनेस, ये जेनेटिकली ट्रांसमिटेड, हीमोफीलिया और हाइड्रोसेफेलस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन या मेन इज किसकी वजह से होता है? तो ये सेक्स सेक्स लिंक्ड डिसीज है, ये कैसा है, सेक्स लिंक्ड करेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा जीन जो कि लोकेटेड होता है, कहाँ लोकेटेड होता है, एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होता है क्योंकि सेक्सुअल डिसऑर्डर है ये। वन ऑफ द जीन प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली ऑन द एक्स क्रोमोसोम, इनमें से कौन सा है जो ह्यूमन के एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है? तो यहाँ देखिए बाल्डनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्सन हु आर कलर ब्लाइंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश, कलर ब्लाइंडनेस जो व्यक्ति होता है वो किसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता? तो आप सबको पता है ये रेड एंड ग्रीन कलर को अच्छे से नहीं पहचान पाता। तो इसी तरीके से आप लोग लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।